अस्सलाम वालेकुम। आपने अक्सर सुना होगा शिया हज़रात से कि वो कहते रहते हैं कि हमारे पास जो दीन है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से आया है, और दूसरे लोगों के पास जो दीन है वो उन्होंने और लोगों से लिया है। वो कहते हैं कि घर की बात घर वाले ही बेहतर जानते हैं, इसलिए हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से ही दीन लिया है। ये बात आम लोगों को बहुत मुतासिर करती है कि अगर उन लोगों के पास जो दीन है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से यानी अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घराने से, उनकी औलाद से लिया गया है, और उसमें रावी भी उन्हीं की औलाद के आगे हैं, तो ये बात बहुत अच्छी बात है। इसलिए लोग इसको मानने के लिए तैयार हो जाते हैं कि ये लोग दीन लेते हैं तो इमाम जाफ़र से लेते हैं, इमाम बाकिर से लेते हैं, ज़ैनुल आबिदीन से लेते हैं, हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और इस तरीके से इन रावियों के ज़रिए से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाते हैं। लेकिन हकीकत ये नहीं है, हकीकत कुछ और है। इन लोगों ने ये दीन इस तरीके से नहीं लिया। जैसे हमारे पास सियासत हैं और बाकी भी मुख्तलिफ हदीस की किताबें हैं, इनके पास इस तरीके की कोई भी किताब नहीं है कि ये अपने दीन को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सनद से पहुँचाएँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो अहदीस का मजमुआ हम तक पहुँचा है वो यही ज़रिया है। जैसे बुखारी, मुस्लिम वगैरह या इस तरह की जो हदीस की किताबें हैं, यही किताबें हैं। इनके पास अलग से कोई किताब नहीं है। इनके पास जो किताबें हैं, ख़ास तौर पर इनकी वो 4 किताबें जो अल-इस्तिब्सार, अल-काफ़ी, तहज़ीबुल अहकाम, मल्ला याज़रुल फ़क़ीह, ये सारी की सारी किताबें ये फ़िक़्ह की किताबें हैं, फ़िक़्ह की किताबें हैं। जैसे हनफी मसलक की किताबें हैं, हम्बली की हैं, शाफ़ी की हैं, मालिकी की हैं, इसी तरह ये भी फ़िक़्ह की किताबें हैं। इनका हदीस के साथ कोई वास्ता नहीं। इनके पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अपना दीन पहुँचाने के लिए कोई ज़रिया नहीं है। जब इनके पास अलग से कोई ज़रिया है ही नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक दीन पहुँचाने का, तो इनके पास अलग से सही दीन कैसे आ गया? ये इनका एक झूठ था, फरेब था, जो लोगों को इन्होंने समझा रखा था। इनके पास कुछ नहीं है। इनकी किताबें अगर आप उठाएं, ये 4 किताबें या इनके अलावा और किताबें हैं बाद की, ये सारी की सारी किताबें जो है इनकी सनद इमाम जाफ़र रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँचती है। उससे आगे ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक या अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक भी नहीं पहुँचती। जब इनका दीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचता ही नहीं, तो ये इस्लामी बातें कैसे हो गई? इस्लाम कैसे हो गया? इस्लाम तो वो है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताया, हाँ, अगर वो बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के मुताबिक है तो जो कोई भी बताए वो सही है, उसकी सनद और जगह से मिल जाती हो। लेकिन सारा दीन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचे ही ना, इनकी किताबों की असनाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचे ही ना, तो वो हदीस के मुकाबले में कैसे आ गए? और ये अलग बात है कि जो सनद इन्होंने इमाम जाफ़र तक पहुंचाई है वो भी ऐसी ऑथेंटिक सनद नहीं है जिसको माना जा सके। लेकिन बात यहाँ हो रही है कि क्या ये किताबें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचती हैं? क्या ये हदीस की किताबें हैं? नहीं, ये हदीस की किताबें नहीं हैं। ये इनकी फ़िक़्ह की किताबें हैं जो इमाम जाफ़र तक इन्होंने पहुँचाई हैं सनद के साथ अक्सर। लेकिन ये जो सनद है ये भी मानने के काबिल तो नहीं है अगर बिलफर्ज मान लिया जाए इस सनद को। लेकिन आगे कौन पहुँचाएगा इनको हदीस बनने के लिए कि इनकी वैल्यू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन तक पहुँचाने के लिए
کوئی سند ہونی چاہیے۔ جب سند ہوگی، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ کتابیں پہنچیں گی اور پھر یہ دوسری کتابوں کا مقابلہ کریں گی، حدیث کی کتابوں کا۔ اگر یہ وہاں تک نہیں پہنچتی تو یہ ان کے مقابلے میں ہیں ہی نہیں۔ تو یہ کتابیں جو ہیں جن کو حدیث بنا کر پیش کیا جاتا ہے، یہ حدیث کی کتابیں نہیں ہیں، یہ نرا جھوٹ تھا جو انہوں نے لوگوں کو بتایا ہوا تھا۔ آپ اٹھائیں ان کی کتابیں اور ان کو چیک کریں، کوئی ایک آدھ کسی کتاب میں 2، کسی میں 5، کسی میں 10، کسی میں 20 کچھ ہو سکتی ہیں بھی صحیح۔ ویسے میں نے کچھ دیکھی ہیں، تھوڑی بہت روایات ہیں جیسے باقی فقہ کی کتابوں میں پہنچتی ہیں، لیکن باقی میں تو سند بیان کی ہوئی نہیں ہے، لیکن اکثر وہ بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح فرمایا، لیکن یہ نہیں، یہ پہنچتے بھی نہیں ہیں، بتاتے بھی نہیں ہیں، ان میں حدیث کی باتیں بھی نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنی طرف سے امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ پر جو جھوٹ گھڑا ہے وہی صرف بتایا گیا ہے۔